नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है हाय राम ये बुढ़ापा। काश पहले मैं बहू की तकलीफ समझ पाती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे बीमार पड़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को बस अपने काम से मतलब है। आखिर इस बुढ़िया की परवाह किसे है? इस बूढ़े शरीर से किसी को क्या लेना देना। शाम ढले, कमला जी सोसाइटी के गार्डन में बैठ अपनी सहेली से अपना रोना रो रही थी। क्या हुआ कमला, जो तुम ऐसी बातें कर रही है? कमला, होना क्या है सीमा, जब से ठंड बढ़ गई है मेरे पैरों में दर्द रहता है। कल हल्का बुखार भी था पर बहू ने सिर्फ दवा दी और अपने कमरे में चली गई। जब से बच्चा हुआ है कभी अपने मन से नहीं कहती कि लाइए माँ जी मैं तेल की मालिश कर देती हूँ। बस रोज खाना खाने के बाद टेबल पर दर्द की दवा रख जाती है और चली जाती है। बस दवा से थोड़ी देर आराम मिल जाता है, लेकिन जो बात किसी और के हाथों मसाज कराने में है वो दवा में कहाँ। कहती हुई कमला जी थोड़ी मायूस हो गई। कमला की मायूसी भरा चेहरा देख सीमा सोच में डूब गई कि जिस बहू से कमला आज उम्मीद कर रही है 6 साल पहले वही बहू उम्मीद से थी। तब कमला जी उसकी जरा भी परवाह नहीं करती थी। बहू प्रेगनेंसी में भी घर और दफ्तर दोनों जगह बेखूबी संभालती, लेकिन कमला जी का काम बस बहू के काम में कमियां निकालना होता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहू की डिलीवरी के बाद भी कमला न तो पोते को भी कभी हाथ लगाती और ना ही कभी बहू की सेवा करती। सीरेजियन डिलीवरी के बाद भी बहू ने पूरा घर संभाला हुआ था। साफ सफाई के लिए काम वाली से लेकर खाना बनाने वाली सभी लगा रखी थी। महीने तक मालिश वाली आती थी जो बहू और पोते को मालिश करती। पोते को नहलाने का काम भी वही कर जाती थी। इस बीच अगर पोते ने कपड़े गंदे भी कर दिए तब भी कमला उसके पास भटकती भी नहीं थी। यह कह पल्ला झाड़ लेती कि अब हमसे यह सब नहीं होता। औरत मायके से लेकर ससुराल तक सबकी परवाह करती है, लेकिन प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था है जब उसे किसी और के सहारे की साथ की आवश्यकता होती है। और इस समय जो उसका साथ देता है, जो नहीं देता, दोनों को ही वो कभी नहीं भूलती। जब बहू को जरूरत थी तब कमला ने पास रहकर भी उसकी सहायता नहीं की। फिर आज किस मुँह से बहू की बुराई करती है कि बहू मालिश नहीं करती। सीमा अभी सोच ही रही थी कि कमला हाथ लगाती हुई बोली, कहाँ खो गई सीमा? कुछ नहीं कमला, एक काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। वो क्या है कि मेरी बहू पेट से है, उसे आज डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए आज शाम की रसोई मेरे जिम्मे है। मैं तो तेरी सुनने के चक्कर में भूल ही गई थी। कमला थोड़ी देर और बैठना, जब देखो तुझे तो जल्दी मची रहती है। देर से जाऊंगी तो हो सकता है बहू खाना बनाकर ही जाए। पेट से है तो क्या हुआ, ज्यादा सिर चढ़ाएगी तो सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। कमला सीमा का हाथ पकड़ बिठाते हुए बोली तो सीमा मुस्कुरा उठी और फिर गंभीर होते हुए बोली, अरे नहीं कमला, आज मैं इस मुश्किल समय में बहू की मदद करूंगी, तभी तो कल को वो मेरी भी बुढ़ापे का सहारा बनेगी। सीमा बोलती हुई वहां से चली गई और कमला जी को सोचने पर मजबूर कर गई कि काश बहू के बच्चा होने के समय उसने उसकी परवाह की होती तो आज बहू भी बीमारी में सिर्फ दवा देकर यूं अकेला न छोड़ती। सोचते सोचते सास की आंखें भर आई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।